राहुल द्रविड़ में बहुत सवाल उठ रहे हैं। बहुत घटिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंडियन टीम के कि वो कोच क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोच क्यों है वो। लेकिन राहुल द्रविड़ के अगुवाई में यंग टीम बहुत अच्छा करके आई है। आप यंग टीम लेके थोड़ी ना वर्ल्ड कप जा, क्योंकि संजू सैमसन बहुत ओवररेटेड प्लेयर है। बिल्कुल बहुत ही ओवर, अब उनको ओवररेटेड कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि लेट्स कैच इट। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से लेट्स कैच इट के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे फैजान से आयरलैंड टूर के बारे में जो इंडिया खेलने जाने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे आज के मैच यानी डिसाइडर के इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज एक मैच हम जीते, एक मैच वेस्ट इंडीज जैसी टीम जीत गई जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और अब आज सीरीज डिसाइडर है। सबसे पहली बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो दूसरी हार मिली उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या रीजंस थे उसके? देखिए, हमने इससे पहले अपने पॉडकास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वेस्ट इंडीज कोई मैच जीतना है तो वो क्या करे। तो मैंने उसमें यही बताया था कि वेस्ट इंडीज अगर बॉलिंग पे काम करे अपने, है ना, तो बेहतर हो सकता है। तो वो शायद उन्होंने उस पर काम किया, है ना। बॉलिंग बहुत ही लीथल रही उस वक्त की, है ना। 5 विकेट बहुत आसानी से हम लोगों ने गवा दिए इंडियन क्रिकेट टीम ने। उसके बाद फिर जो भी रही बची कसर थी हमारी वेस्ट इंडीज का, तो वो हमारे वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स थे उन्होंने कम पूरी कर दी। तो ये कहीं ना कहीं तय था। और फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे थे पिछले 2 मैच, पिछले पहले मैच में एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर दूसरे मैच में तो समझ में नहीं आया किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, क्या था वो, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि वो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा हार के रूप में। तो रीजन सिर्फ एक था कि एकदम कैप्टनसी चेंज हो जाना, फिर और जो भी मजबूत बल्लेबाज थे, जो भी हमारे टॉप ऑर्डर था, वो पूरी तरह से हटा देना। तो कहीं ना कहीं ये गलती हुई है हमसे और इसी वजह से मैच हमारा। आपकी ठीक थी, यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा उस टीम से जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की थी। राहुल द्रविड़ के कोच रहने पर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 2007 को रिपीट कर रहे हैं, जिसमें शायद सचिन को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाई थी वर्ल्ड कप में 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो इतने एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है। एज अ कोच राहुल द्रविड़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ गलती हो रही है? देखिए, 2007 में जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त राहुल द्रविड़ टीम के कैप्टन थे, जी, है ना, और इस वक्त कोच हैं जी। तो जिस तरह से आप बात करें एक्सपेरिमेंट की, हाँ वो उससे इंस्पायर हो सकता है कि 2007 का फार्मूला यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं है इन सब सारे एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल यही बात। तो वर्ल्ड कप के मुहाने पे खड़े हुए हैं एंड देन ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो मतलब किसी का समझ में इलॉजिकल, जिसको कहें इलॉजिकल से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ को चाहिए कि अब इस एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। अब टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक जो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम जो खेलने जा रही है। ओडीआई मैचेस बहुत कम, ओडीआई स्पेशलिस्ट चाहिए एग्जैक्टली, है ना। और ऑलरेडी हम बहुत कम ओडीआईस खेलते हैं आजकल T20 की वजह से। बिल्कुल। तो जो जितना भी हम खेले उसमें हम पहचाने कि हमारे कौन से पोटेंशियल प्लेयर हैं, इनका स्टेमिना है जो 50 ओवर तक खेल पाए, बैटिंग कर पाए, बॉलिंग कर पाए। तो ये सारी चीजें उनको एनालाइज करनी चाहिए और T20 स्पेशलिस्ट को वनडे के तौर पे खाना मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैं भी इसे कंसिडर करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। 1 महीने में से भी कम आपके एशिया कप है, वो भी वनडे है, देन आपका वर्ल्ड कप है, वो भी वनडे है, और ऑब्वियसली वनडे मैचेस इतने हैं नहीं हमारे पास। तो आपको एक मेन टीम या 15 का स्क्वाड खिलाना चाहिए कंटिन्यूअसली। आप कभी हार्दिक से कप्तानी करा रहे हैं, कभी आप चेंज करवा रहे हैं, कभी आप किसी को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को लेके आ रहे हैं। तो इस सिरे से काम होगा तो शायद लगता नहीं कि इंडिया एशिया कप या वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी कर पाएगी उसके लिए, सेमीज के लिए। चलिए बात करेंगे आज के मैच की। तो आज का मैच होगा शाम 7 बजे से त्रिनिदाद में खेला जाएगा, ब्रेन लारा स्टेडियम में। टीम क्या सोच रहे हैं फैजान की टीम क्या रह सकती है? आज मेन प्लेयर्स आएंगे वापस। देखिए, टीम जो दूसरे वनडे में टीम थी वो तो टीम ना ही हो बेहतर होगा ना, क्योंकि जो घटिया टीम पिछले दूसरे मैच में जो खेला है और जो परफॉर्मेंस घटिया सी परफॉर्मेंस हम लेके आए हैं, मुझे लगता है कि जो सेकंड मैच में जो लोग जो जितने प्लेयर खिलाए गए थे सबके सब हाइप ओवर हाइप थे, बिल्कुल सबके सब ओवर कॉन्फिडेंट थे।
और सबसे बड़ी बात उनका कप्तान, जो कप्तान मुझे लगता है कि कप्तानी के लायक नहीं है, वो पता नहीं क्यों उसको इतनी अच्छी पोजीशन पे दे रखा है, इंडियन क्रिकेट टीम की बागडोर ले रखी है। एरोगेंस उस खिलाड़ी में इतना है, गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे ख्याल से मैं आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का कप्तान अगर हमारे पास रहेगा तो हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं। और अगर आज का मैच जीतना है, अगर आज का मैच जीतना है तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट करना चाहिए, विराट रोहित को वापस आना चाहिए, और ओपनिंग के तौर पे बहुत अच्छी प्लेयर हमारे पास है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, उनसे ओपन कराना चाहिए। ईशान किशन वन डाउन पे रहे और विराट कोहली को सेकंड डाउन पे सकते हैं। तो ये चीजें अगर फॉर्मेट तैयार रहेगा और एक स्ट्रेटजी सी थ्रू खेला जाए, जैसे कि बैटिंग बॉलिंग दोनों की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब बात आती है कि बॉलिंग पे, ठीक है, हमारे स्पिनर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल, रविंद्र जडेजा एक छोर से बहुत अच्छा मान रहा है, कुलदीप यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। रही बात जब हमारे पास टीम, जब हम पोजीशन की बैटिंग को कोलैप्स कर देते हैं, विकेट गिरा देते हैं, फिर हमारे पास रहते हैं फास्ट बॉलर ताकि वो कंप्लीट सफाया कर सकें। लेकिन हमें बात तब भी समझ में नहीं आती, हम कंटिन्यूअसली स्पिनर्स को लगाए चले जाते हैं कि अब क्या होगा। इससे नुकसान क्या होता है, जो भी बॉलर बैट्समैन होते हैं पोजीशन टीम के, जैसे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन वो टिक गए, फिर जो शाही होप और उनके बीच जो साझेदारी बनी वो जीत तक लेके गई। तो हमको ठीक है, आप अगर विकेट एक सिरे से गिर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करिए, बट आप जो आपने फास्ट बॉलर खिलाए हैं, है ना, उनको भी फिर कंटिन्यू, उनको मौका दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उमरान मलिक का क्या रोल है इस टीम में, वो क्या कर रहे हैं या उनसे क्या करवाने की कोशिश की जा रही है। ये शिकायत मुझे उमरान मलिक से नहीं है, मैं टीम मैनेजमेंट से, अगर उनसे चाहते क्या हैं। तो अगर ये चीज रहेगी तो मैं कह रहा हूँ कि सेकंड थर्ड हम ये ओडीआई सीरीज गवा देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से हम खेलते रहेंगे तो हम सीरीज हारेंगे। वो भी ऐसी टीम चाहिए जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, और ये बहुत ज़्यादा मैं तो कहूँगा ये ह्यूमिलिएशन है इंडियन क्रिकेट का कि आप ऐसे टीम से हार कह रहे हैं, आपके पूरे मेन प्लेयर्स स्क्वाड में अवेलेबल होने के बाद। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं फैजान, कल बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि बुमराह होपफुली बुमराह पूरी तरह फिट हैं और वापस खेलने आ रहे हैं, और आयरलैंड टीम जा रही है खेलने, और काफ़ी यंग लड़के हैं उसके अंदर। रिंकू सिंह का सिलेक्शन हो चुका है, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, काफ़ी सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो चुका है। इस पे बात करते हैं फैजान कि कैसा लगा आपको टीम देख के? देखिए एक फ्रेश, एकदम बिल्कुल फ्रेश टीम है ना, उसमें सारे T20 स्पेशलिस्ट हैं तरफ से, क्योंकि होंगे ना, क्योंकि हम T20 मैचेस खेलने जा रहे हैं, तो टीम बहुत ही बैलेंस्ड है ना जी, और एक थोड़ा रिस्की भी है ना, तो कि ऐसे खिलाड़ी लेके जा रहे हैं जिन्होंने आईपीएल मैच में परफॉर्मेंस किया, T20 मैच में परफॉर्मेंस किया, तो एक्साइटमेंट है ना, बेहतर है। लेकिन मैं बुमराह की अचानक वापसी और फिर उसके ऊपर कप्तानी, ये इस पे बहुत थोड़ा सा डाउट है। मेरे को नहीं लगता, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से अगर बुमराह आ रहे हैं और कप्तानी का हल्का सा प्रेशर उन पे दिया जाए, वो भी आयरलैंड के खिलाफ, तो वो निखर के बाहर आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। देखिए आपकी बात ठीक है, मैं ये इस वजह से इसलिए कह रहा हूँ कि देखो इतने करीब 1.5-2 साल से जी बुमराह टीम में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमने वर्ल्ड कप में मिस किया है ना, हमने इतनी सारे WTC में हमने मिस किया उनको, तमाम इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी हमारे पास, हमने सब में उनको मिस किया, और कहीं ना कहीं अगर वो सीरीज हमने या वर्ल्ड कप ने जो लूज किया है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग भी उसमें इंग्लैंड के खिलाफ जो हम सेमीफाइनल खेल रहे थे जी वर्ल्ड कप का, उसमें हमारी बॉलिंग पूरी तरह से बेकार थी है ना। उस वक्त हमने सोचा कि अगर काश अगर बुमराह होते तो हम मैच जीत सकते। लेकिन अब बात आती है कि आप इतने साल बाद आप टीम में आ रहे हैं, फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। प्रेशर इस बात का है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, बिल्कुल, फैन से लेके पूरी इंडियन आर्मी जो भी हमारी फैन बेस है, जिसका भी है ना, फैन आर्मी जो भी है हमारी, वो पूरा उम्मीद लगा के बैठी है कि यार बुमराह आ रहे हैं, अब कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। एक ये प्रेशर, दूसरा प्रेशर ये कि आपको अब होम में खेलना नहीं है, अवे में खेलना है, एक अलग कंडीशंस में आपको वहां पे खेलना, एक वो प्रेशर। फिर तीसरा प्रेशर आपने डाल दिया कप्तानी का, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतना प्रेशर क्या बुमराह हैंडल कर पाएंगे, क्या उनकी परफॉर्मेंस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़े छोटे मेरे डाउट्स हैं, और अच्छा प्लेयर वही होता है जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो हम होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डाउट मुझे रहेगा कि हाँ अभी समय नहीं था बुमराह को कप्तानी देने का। बिल्कुल सही कहा आपने, कईयों को प्रेशर बिगाड़ देता है तो कईयों को प्रेशर निखार देता है। होपफुली बुमराह भी इस प्रेशर से लड़के और एक
अच्छा कमबैक करके दिखाएंगे जैसी उनसे उम्मीद है। साथ ही बात करूंगा आपसे मैं रिंकू सिंह की। बहुत अच्छे T20 प्लेयर, बहुत कुछ करके दिखाया है IPL में। फाइनली मौका मिला। बहुत से उनके फैंस नाराज थे कि वेस्ट इंडीज को मिला, मौका नहीं मिला, पर अब फाइनली उनको मौका मिला है। तो इस पे आपकी क्या राय है, कैसा परफॉर्मेंस उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, एक्सपेक्टेड था। बीसीसीआई के ऊपर काफी प्रेशर था इस बात को लेकर जब उन्होंने यशस्वी को सेलेक्ट किया और रिंकू सिंह को छोड़ दिया, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था सेलेक्टर्स का डिसीजन। लेकिन जब उनको यहाँ आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनको लिया गया है तो सारी क्रिटिसिज्म, सारा सब कुछ, जितना भी गुस्सा सब कुछ एक तरफ हो चुका है और उनको लेना बहुत अच्छा डिसीजन है। यहाँ एक यंग टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट है और आईपीएल के मोस्ट ऑफ द मैचेस में अगर केकेआर की जो पोजीशन 6-7 पे शायद है आईपीएल में, अगर वो है, वो सिर्फ और सिर्फ रिंकू की वजह से, क्योंकि वो द सोल पर्सन जिन्होंने केकेआर को उनकी इज्जत डुबाने से बचाया। तो अब वो टीम का हिस्सा है, बहुत बेहतर है उनके लिए, उनको मौका मिल रहा है और मैं चाहूंगा, उनसे उम्मीद भी है कि वो अपनी उस आईपीएल वाली परफॉर्मेंस को इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो दर्शकों को मैं एक बार इंडिया का स्क्वाड बता दूं जो अनाउंस हुआ है। जसप्रीत बुमराह कैप्टन, गायकवाड़ वाइस कैप्टन, जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई की फाइनली वापसी हो रही है, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान। तो ये है इंडिया का। मैं इस स्क्वाड में मैं सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग नाम है मेरे ख्याल से, वो मुझे संजू सैमसन का लग रहा है, क्योंकि संजू सैमसन बहुत ओवररेटेड प्लेयर है, बहुत ही ओवर। अब उनको ओवररेटेड कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि एक ऐसा मौका मिल रहा है आपको। संजू सैमसन की पीआर टीम, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर, बट ये है कि उनको टीम में क्यों है। आई थिंक मुझे लगता है कि ईशान किशन को उनकी जगह पे होना चाहिए था। तो संजू इज आई थिंक द वेस्टेड टैलेंट। संजू सैमसन की आपने बात की फैजान, आपसे मैं पूछूंगा कि संजू सैमसन के अलावा आपको क्या लग रहा है और कौन से ओवरहेड प्लेयर्स इस स्क्वाड में शामिल हैं? संजू सैमसन के अलावा मुझे लगता है आवेश खान, मतलब उनको टीम में क्यों है मुझे पता नहीं, बट हो सकता है उनको लास्ट मौका देना चाह रही है उनको, कि लास्ट मौका अगर परफॉर्मेंस करो ठीक है, वरना आपको फिर हम लंबे टाइम के लिए बस्ते में डाल देंगे। तो हो सकता है वो रीजन हो। हाँ, अगर उनको मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए, अगर उनको लेना चाहिए था तो बेसिस मुझे पता नहीं, बट हाँ, अगर उनकी जगह पे मोहसिन खान अगर वो ले लिया जाए तो बेस्ट ऑप्शन था। फिर दूसरा का नाम है तो शाहबाज अहमद, बैटिंग ऑलराउंडर। तो शाहबाज अहमद का भी ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस हमने आईपीएल में देखा नहीं है ना, वो भी वेस्ट रहे हैं वहाँ पे। उनकी जगह को नीतीश राणा ने प्लेस कर सकते हैं। जी, उन्हें बहुत नीतीश राणा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस के कुछ एक इनिंग्स खेली हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, तो एक मौका उनके लिए बन सकता था। तो ये दो रिप्लेसमेंट मुझे चाहता हूं कि इनकी जगह पे इन दो खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। नीतीश राणा डिजर्व भी करते हैं और काफी टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं टीम में खेलने की, पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। तो चलिए, हम तो ये होप करते हैं कि आज का मैच भी इंडिया जीते और आयरलैंड वाली सीरीज भी इंडिया जीते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आपका स्टूडियो में आने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में वीडियोस लेके आएँ जल्दी से जल्दी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।